बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है समय बलवान है। समय समय की बात है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, बेही अर्जुन बेहीवान। अर्थात समय ही बलवान होता है, क्योंकि जिस महावीर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के आगे बड़े बड़े महारथी ना टिक सके, वही गांडीवधारी दिव्य अस्त्रों के जानकार महापराक्रमी वीर अर्जुन को आज भीलों से हारना पड़ा। यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग श्री विष्णु महापुराण के पंचम अंश के 38वें अध्याय से लिया गया है। यह प्रसंग श्री पाराशर जी महामुनि श्री मैत्रेय जी को सुना रहे हैं। जब ब्राह्मण ऋषियों के कथन अनुसार सांब के उदर से उत्पन्न हुए मूसल द्वारा ही यदुवंश का मूल विच्छेद हुआ, क्योंकि मूसल चूर्ण के ही सरकंडों से यादवों ने एक दूसरे को बेध डाला था और उसी चूर्ण के सरकंडे को तोमर अर्थात तीर की नोक बनाकर जरा ने भगवान श्री कृष्ण के तलवे में वह तीर मारा। श्री पाराशर जी बोले कि अर्जुन ने बलराम, भगवान श्री कृष्ण व अन्य प्रमुख यादवों के शवों की खोज कराई और दैहिक वैदिक संस्कार किए। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों ने भगवान श्री कृष्ण के शव से आलिंगन कर अग्नि में प्रवेश किया। इसी प्रकार रेवती ने भी बलराम जी के शव के साथ अग्नि में प्रवेश किया। इस अनिष्ट समाचार को सुनकर वसुदेव, देवकी, रोहिणी व उग्रसेन ने भी अग्नि समाधि ले ली। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शेष रानियों, ब्रज तथा अन्य द्वारिका वासियों को सुरक्षा देते हुए द्वारिका से ले गए। श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक को छोड़ते ही पारिजात वृक्ष तथा सुधर्मा सभा स्वर्ग को चले गए तथा मलिन देह किंतु महाबली कलयुग पृथ्वी पर आ गया। द्वारिकापुरी को भी भगवान श्री कृष्ण के भवन को छोड़कर समुद्र ने अपने भीतर ले लिया। भगवान श्री कृष्ण के भवन को समुद्र आज भी डुबाने में समर्थ नहीं है। वह स्थान आज भी अत्यंत पावन तथा समस्त पापों को दर्शन मात्र से ही नष्ट कर देने वाला है। अर्जुन ने उन सब द्वारिका वासियों को धन धान्य से संपन्न पंचनद अर्थात पंजाब देश में बसाया। मार्ग में हजारों अनाथ सुंदरियों को अकेले अर्जुन के साथ जाते देखकर लुटेरे हजारों की संख्या में लाठियां लेकर अर्जुन पर टूट पड़े। अर्जुन के चेतावनी दिए जाने पर भी वे ना रुके। तब अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया, किंतु गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ाने में ही अर्जुन को थकान हो गई। वह अपने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान भूल गए। तब साधारण बाणों द्वारा ही युद्ध किया, किंतु वे बाण लुटेरों को विशेष क्षति न पहुंचा सके। बाणों के नष्ट हो जाने पर धनुष की नोक द्वारा ही अर्जुन ने प्रहार करने प्रारंभ किए, किंतु इन लुटेरों को भगवान श्री कृष्ण की स्त्रियों को लूट ले जाने में रोक नहीं पाए। तब अत्यंत दुखित होकर उनने सोचा, आज वही अर्जुन है, वही गांडीव और वही कुरुक्षेत्र है, किंतु एक भगवान श्री कृष्ण के ना होने से यह महारथी अर्जुन कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं रहा। मेरा अर्जुनत्व और भीम का भीमत्व अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से था। तब यह बचे हुए द्वारिकावासियों के साथ थके कदमों से पंचनद देश पहुंचा और वज्र का राज्याभिषेक करके उन सब द्वारिकावासियों को वहां बसाकर व्यास जी के पास चले गए।
हे मुनि, अर्जुन व्यास जी के चरण पकड़कर सारा वृतांत कहकर रोने लगे और बोले, मेरा सारा गौरव नष्ट हो गया, मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। कई महान युद्धों को अकेला ही जीतने वाला मैं आज साधारण ग्वालों से पराजित हो गया। तब व्यास जी बोले कि हे अर्जुन, धैर्य रखो, शोक मत करो, काल की गति ऐसी ही होती है। जय पराजय, जन्म मृत्यु, यह सब काल ही के प्रपंच हैं। वह सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव ही पहले तुम्हारी जय का कारण था। रही बात उन लुटेरों की, तो द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्त्रियों के लूट लिए जाने पर शोक करने की, सो उस विषय में शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि यह तो पहले से ही सुनिश्चित था। अतः तुम या अन्य कोई भी इस घटना को रोक नहीं सकते थे। सुनो, मैं तुम्हें इसका वास्तविक रहस्य बताता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि पूर्व काल में अष्टावक्र जी ने एक बार सनातन ब्रह्म की स्तुति अनेक वर्षों तक अकंटक जल में ही रहकर की। दैत्यों पर विजय पाने के लिए देवताओं ने सुमेरु पर्वत पर उसी समय एक उत्सव किया। उसमें सम्मिलित होने के लिए जाती हुई तिलोत्तमा व रंभा आदि हजारों देवांगनाओं ने अष्टावक्र को जल के भीतर ही तप करते देख उनकी बड़ी प्रशंसा व स्तुति की। इस पर अष्टावक्र ने प्रसन्न होकर उनसे इच्छित वर मांगने को कहा। तब समस्त अप्सराओं ने श्री विष्णु भगवान को पति रूप में मांगा। अष्टावक्र जी ने तथास्तु कहा और जल से बाहर आ गए। तब उनके शरीर को 8 स्थानों से टेढ़ा मेढ़ा देखकर वे सब अप्सराएं हंस पड़ी। इस उपहास से क्रोधित होकर अष्टावक्र जी ने उन्हें शाप दे दिया कि मेरी कुरूपता पर हंसते हुए तुमने मेरा अपमान किया है। अतः तुम मेरे वरदान से नारायण की पत्नी होने के बाद भी मेरे शाप से वशीभूत हो लुटेरों द्वारा लूटी जाकर स्वयं भी अपमानित हो जाओगे। तब समस्त अप्सराओं ने उनसे क्षमा मांगी और श्राप लौटाने की प्रार्थना कर उन्हें कई प्रकार की स्तुतियों से प्रसन्न किया। तब अष्टावक्र जी ने कहा कि श्राप तो अटल है, किंतु उनको अपमानित जीवन नहीं जीना पड़ेगा। लुटेरों द्वारा लूटी जाकर वे सब तुरंत स्वर्गलोक में लौट जाएंगी। अतः हे अर्जुन, इस विषय में शोक करना व्यर्थ ही है, आप शोक ना करें। व्यास जी पुनः बोले कि भगवान श्री कृष्ण ही ने यदुकुल का उपसंहार किया है तथा तुम लोगों का भी अंत अब निकट ही है। अतः तुम्हारे भी बल, तेज, वीर्य और महात्म्य का संकोच कर दिया है। जन्म के बाद मृत्यु, सुख के बाद दुख और उत्थान के बाद पतन, यही प्रकृति का नियम है। संयोग का अंत वियोग व संचय का अंत क्षय है। अतः तुम अपनी असमर्थता पर भी शोक ना करो। लाभ या हानि में हर्ष या शोक ना करना ही पांडित्य का लक्षण है। अतः तुम इस शोक का परित्याग करके काल की गति व विधि के विधान को स्वीकार करो तथा अपने भाइयों सहित राज वैभव का त्याग करके अब तपस्या के लिए वन को चले जाओ। मेरा तुम्हें यही परामर्श है। व्यास जी के मुख से यह हितकारी शब्द सुनकर अर्जुन उन्हें प्रणाम कर धैर्य धारण करते हुए हस्तिनापुर लौट आए। अपने भाइयों से सारी बात यथावत कह दी।
तब बुद्धिमान युधिष्ठिर ने परीक्षित का राज्य अभिषेक किया और भाइयों सहित स्वयं वन को चले गए। इस प्रकार भगवान विष्णु की श्री कृष्ण अवतार रूप में समस्त लीलाएं तुमसे कहीं। जो पुरुष भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को सर्वदा सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। और तुम जो सुनना चाहते हो सो मुझसे कहो। व्यास जी द्वारा अर्जुन को दिया गया प्रमुख उपदेश। जातस्य नियतो मृत्युः पतनं च यथोन्ते विप्रयोगा अवसानस्तु संयोगः संचये छः। विज्ञाना बुद्धा सशोकम न हर्ष मुप्यांति ये तेषां वेरेते चेष्टां शिक्षन्ति ससन्ति तादृशः। जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, उन्नत का पतन अवश्यंभावी है, संयोग का अंत वियोग है तथा संचय के पश्चात क्षय अर्थात वह होना सर्वथा निश्चित है। अतः जो बुद्धिमान लाभ में हर्ष व हानि में शोक नहीं करते उनकी ही चेष्टा का अवलंबन कर अन्य मनुष्य भी अपना वैसा ही आचरण बनाते हैं। अथवा इस सत्य को जानने वाले बुद्धिमान जैसे लाभ हानि में सुख दुख से परे रहते हैं वैसे ही अन्य मनुष्य को भी अपना आचरण बनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।